हेलो यंगस्टर्स, क्या हाल चाल। बहुत मस्त। यस, बिल्कुल मस्त रहिए आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा बोर्ड एग्ज़ाम लिखे होंगे, है ना। यस, बहुत अच्छा लिखे होंगे। और अभी क्या है, रिज़ल्ट का इंतज़ार है। रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा बेटा। कापियाँ चेक होनी शुरू हो गई हैं आपकी, जल्दी आ जाएगा। और अभी सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, सबसे बड़ा सरदर्द क्या चल रहा है भैया, स्ट्रीम क्या लेंगे हम। क्लास 10th के बाद स्ट्रीम क्या लेना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे। क्योंकि स्कूल वाले आपको फॉर्म भेज चुके हैं कि बेटा आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए और आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा उसमें। और आपकी हो सकता है क्लासेस भी अभी अप्रैल से शुरू हो जाएंगी, बट रिजल्ट आने वाला है मई के फर्स्ट सेकेंड वीक में। ओके, रिजल्ट के बारे में और अपडेट दूंगा मैं अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में। ठीक, तो आज हम आए हैं आपसे बात करने के लिए स्ट्रीम सेलेक्शन आफ्टर क्लास 10th। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात करूंगा आज, खाली हाइपोथेटिकल बात नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल बात करूंगा, जिससे रियल आपको प्रॉब्लम आएगा या रियल एडवांटेज मिलेगा आपको, और रियल वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए स्ट्रीम सिलेक्शन में। नहीं तो क्या होगा, आप आगे चल के परेशान हो सकते हैं, और जो सोच के आप स्ट्रीम लिए होंगे हो सकता है वो फुलफ़िल करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आए। इसलिए बेटा स्ट्रीम सिलेक्शन बड़े ही ध्यान से सोच समझ करके कीजिएगा, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। जोश और जुनून में लेने का नहीं है। अब भाई ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त ये ले रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्लासेस ये ले रही है तो हम भी यही लेंगे, ये वाला लॉजिक तो नहीं चल रहा है। ठीक है, आपको देखना है कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, उसके करियर ऑप्शन क्या है। तो हम सभी बातें आज करेंगे बहुत ब्रीफ में। तो भाई सबसे ज़रूरी चीज़ तो भैया आपके मार्क्स भी आने चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा अभी। चलो, हमने मान लिया कि अभी आपके मार्क्स हैं पूरे स्ट्रीम लेने भर के, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है बेटा। आपके पास बेसिकली 3 ऑप्शंस हैं। क्या क्या भाई, पहला आप ले लो साइंस स्ट्रीम, दूसरा आप ले सकते हो क्या, कॉमर्स स्ट्रीम, तीसरा आप ले सकते हो क्या, ह्यूमैनिटीज, या इसी को हम लोग आर्ट्स भी कहते हैं। ओके बेटा, ये तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। अब इसमें लेते समय आपको क्या देखना भाई, देखो 3 चीजें देखनी है, 4 चीजें। क्या क्या मोटा मोटी आप देखेंगे, क्राइटेरिया, सबसे मोटा मोटा क्राइटेरिया क्या क्या है, क्राइटेरिया क्या क्या है। फिर अभी मैं उसको थोड़ा और डिटेल करूंगा। पहला क्राइटेरिया ये कि आपका इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, ठीक, इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। दूसरी चीज कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी। तीसरी चीज कैरियर ऑप्शन, कैरियर ऑप्शन है। और चौथी चीज भी एक है, ये तो बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं 3, लेकिन चौथी चीज भी है क्या, टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, सेटलमेंट इन द जॉब। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है आपको क्या क्या। देखो, इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर बेटा आपको मैथ से बिल्कुल एलर्जी है, सपोज करो आपको मैथ्स में पढ़ते ही, किताब खोलते ही आपको नींद आने लगती है, बिल्कुल समझ में नहीं आता, फार्मूले याद नहीं होते हैं, सवाल सॉल्व नहीं होता है, और आप जो है हमेशा पिछले क्लासेस में भी अच्छा परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर पाए हैं, और चाहते हैं कि जल्दी छुटकारा मिले उस सब्जेक्ट से, तो आप उसको बिल्कुल भी मत लीजिए। चाहे उसमें कितना भी कैरियर ऑप्शन हो, आप बिल्कुल भी मत लीजिए। नहीं तो होगा क्या, होगा ये, जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी 11th 12th में, फिर आप सोचोगे यार मैं तो फंस गया यार, आपको पढ़ नहीं जाएगा, समझ में नहीं आएगा, पास होना मुश्किल होता जाएगा, और आप फाइट नहीं कर पाएंगे कंपटीशन में, आपको इंटरेस्ट ही नहीं सब्जेक्ट में है। तो अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए और कुछ देखिए ही नहीं आप, ठीक है।
कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उसके पैकेज टाइप में है, तो लेने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल जैसे मैथ नहीं पसंद है या बायो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, या फिर आपको डाटा स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं है बिल्कुल, तो अब ऐसी चीज़ों को ध्यान में रख करके सब्जेक्ट को आपको चूज करना है, ठीक है। तो पहली क्राइटेरिया हो गई इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। अगर इंटरेस्ट है, चलो मीडियम मान लिया, थोड़ा कुछ है तब लीजिए। एकदम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पढ़ने में आपको मन ही नहीं करता है, जब भी किताब खोलते हैं तो आपको नींद आने लगती है, तो ऐसे सब्जेक्ट को बिल्कुल भी मत लीजिए आप, मेरा सजेशन है। दूसरी चीज़ कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी, आप सोचोगे कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी में क्या फ़र्क है सर? फ़र्क है बेटा। इंटरेस्ट आपके पास सपोज कर लो थोड़ा कम है, लेकिन कैपेबिलिटी आपकी है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है लर्न करने की, सीखने की। इंटरेस्ट थोड़ा कम भी है, लेकिन आप देख रहे हैं भैया हमको ये करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कैसे रहूँगा, तो आप कर सकते हो। मतलब मैथ से आपको मज़ा तो नहीं आता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़े तो आप उसको अच्छे से टैकल कर सकते हो, प्रैक्टिस करके या फिर दिमाग में ला करके या फिर एक्स्ट्रा मेहनत करके आप उसको कर सकते हो, क्षमता रखते हो, तब आप ले सकते हो। वो अपनी कैपेबिलिटी भी आपको पहचाननी है। इंटरेस्ट कम है बट कैपेबिलिटी है आपकी, और बाकी आपका करियर ऑप्शन भी दिख रहा है, तो आप ज़रूर उसके तरफ जा सकते हैं, ठीक है बेटा। कैपेबिलिटी इज मस्ट, ठीक है। तीसरी चीज़ हो गई आपकी कैरियर ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। भैया देखी देखा सारे दोस्तों के हमने सब्जेक्ट कुछ भी चूज कर लिया, भाई हमारे सारे फ्रेंड्स ह्यूमैनिटीज चूज कर रहे हैं, सारे फ्रेंड्स हमारे कॉमर्स चूज कर रहे हैं, या फिर मैथ्स लिए जा रहे हैं, तो मुझे भी वही लेना है, ये कोई बात नहीं हुई। कैरियर ऑप्शन देखो बेटा, कैरियर ऑप्शन आप करना क्या चाहते हो, क्योंकि फाइनल एम देखो, आपका ड्रीम तो कंप्लीट करना है, आपको ड्रीम जॉब करनी है, आपको पसंद की नौकरी करनी है, पसंद का बिजनेस करना है। भाई लाइफ में सरवाइव करने के लिए कुछ पैसे भी कमाने पड़ेंगे, है कि नहीं है? दैट इज़ प्रैक्टिकल थिंग, दैट इज़ रियलिटी। ऐसा नहीं है कि खाली आप शौक पूरा करने के लिए पढ़ ले रहे हो और बाद में उसमें कुछ आप करने के लिए है ही नहीं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, तो फिर आप कैसे करोगे बताओ? नहीं कर सकते। तो आपको कैरियर ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। ये भी बताएंगे हम आपको क्या दिक्कतें हैं कैरियर ऑप्शन में। देखो बेटा, कई लोग बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल देंगे, कई यूट्यूब पे भी बहुत सारे आपको ज्ञान मिलेगा कि भाई देखो आर्ट्स वाले भी ये कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज कर सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। भाई हर फील्ड में टॉप में जाओगे, टॉप में हर फील्ड में कोई भी जाएगा। साइंस लेके आप साइंटिस्ट बन सकते हो, बड़े बड़े इसरो और हैं वहाँ कहाँ कहीं भी जा सकते हो, है ना। तो हर एक फील्ड में आप टॉप पे पहुंच सकते हो। यहाँ की आर्ट्स भी आप लेते हो, ह्यूमैनिटीज भी ले सकते हो, तो बहुत बड़े फैशन डिजाइनर बन सकते हो। भाई देखो आप खेल कूद में आगे हो तो उसमें भी टॉप में जाओ, सचिन तेंदुलकर जैसे महान बन जाओ, मैंने थोड़ा मना किया आपको। लेकिन ऑन द एवरेज, मार्क्स की बात कर रहे हैं, ऑन द एवरेज देखो वो बहुत 1-2% लोग होते हैं जो एक्सेप्शनली हाई होते हैं और हर एक फील्ड उसमें किसी में भी जाते हैं ऊंचाई ले लेते हैं। लेकिन आपको एक अपने हिसाब से लेके चलना पड़ेगा भैया कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है और हमको किस तरीके की जॉब मिल सकती है और कैसे हम कर सकते हैं और अपना ड्रीम भी फुलफिल कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें भी देखनी है करियर ऑप्शन में, ठीक है। अब भाई समझाने वाले आपको समझा देंगे भाई ह्यूमैनिटीज़ में क्या बुराई है। मैं भी कह रहा हूँ बहुत अच्छी चीज़ है भाई, आप मेहनत करोगे तो हर जगह अच्छा है। लेकिन ऑन द एवरेज आप देखोगे तो आगे चल के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक ऐसा बड़ा बैंड है, बहुत सारे लोगों की जनता है, बहुत सारी भीड़ है कंपटीशंस की, वेरियस टाइप ऑफ कंपटीशन तो है, बात सही है बेटा, तो उतनी ही जनता भी वहाँ पे है बेटा। जनता जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ कंपटीशन ज़्यादा होगा, भीड़ लगेगी, पक्की बात है, ठीक है। लेकिन आप वहाँ पर भी अच्छे स्ट्रांग होकर जाएंगे, खाली मजबूरी में नहीं जाएंगे, खाली बाकी सब्जेक्ट्स के डर के मारे नहीं जाएंगे, तो आप वहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। तो और हमारी चौथी चीज़ बता दें, टाइम रिक्वायरमेंट फॉर सेटलमेंट इन द जॉब। ये क्या बोल रहे हैं सर, इसका क्या मतलब हुआ? टाइम रिक्वायरमेंट, कुछ लोग तो समझ गए होंगे हमारी बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। टाइम रिक्वायरमेंट का मतलब ये हुआ बेटा कि आपको डिग्री अपनी करके आगे की क्लासेस कंप्लीट करके आप नौकरी करने के लिए कितना जल्दी ऑप्शन आपको मिल सकता है वो भी देखना है। सपोज कर लो कि आप ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हो जहाँ की आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आपको जल्दी जॉब चाहिए होगा, तो भी आपको देखना है।
अर्निंग करनी होगी तो वो भी देखना होगा, ठीक है। तो उस केस में आप कहाँ पे जल्दी जॉब कर सकते हो, कहाँ पे जल्दी अपना पैसे कमाने का काम शुरू कर सकते हो, वो किस कोर्सेज में हो सकते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें ध्यान रख करके हम यहाँ पे 3 सब्जेक्ट जो हमारे 3 स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, उसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा चलो हम लोग साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं। साइंस स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं। साइंस स्ट्रीम में 2 तरीके के सब्जेक्ट हैं। साइंस में क्या क्या आता है, एक आता है सबसे मेजर ग्रुप PCM और दूसरा ग्रुप आता है PCB, ठीक है। PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ऐसा नहीं बेटा कि यही 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जिसमें एक कंपलसरी होगा, एक और कोई ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो PCM, अब कहोगे हमें मैथ तो पसंद है, फिजिक्स भी पसंद है, केमिस्ट्री नहीं पसंद है, बट भैया यहाँ पे पसंद नहीं है, तब भी आपको करना पड़ेगा। थोड़ा आप में कैपेबिलिटी आपकी है फिजिक्स मैथ्स की, तो आपको केमिस्ट्री में भी कैपेबिलिटी लगा करके अपना इंटरेस्ट लगा के केमिस्ट्री तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस पढ़ना है तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें इंटरेस्ट जगाना ही पड़ेगा, ठीक है। साइंस की स्टूडेंट बनना है तो आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पैकेज का पार्ट है। PCM अगर करेंगे तो आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स एंड मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें PCM करके क्या होगा वो भी बताता हूं। चलो थोड़ा हम इधर ऐसे बताते हैं, पहले PCB देख लो। दूसरा ऑप्शन होगा PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसमें मैथ्स की जगह पर आपको एक दूसरा सब्जेक्ट हो गया बायोलॉजी। अगर मैथ्स में आपको इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, अभी मैं बोलूं साफ साफ ब्लंट वर्ड्स में, कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबिलिटी नहीं है का मतलब क्या, मतलब कि आप कितना भी ताकत लगाते हो लेकिन आपका मार्क्स जो अच्छा नहीं आता है और आपको डर भी लगता है, आपको लगता है कि हम आगे कर नहीं पाएंगे, तो वो आप उसको मत लीजिए। वो कैपेबिलिटी नहीं है आपकी। इंटरेस्ट तो हो सकता है कि भाई हमको अच्छा लगता है, बट वो भी आपको देख के चलना है, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या कर सकते हैं वो कैरियर ऑप्शन में बताता हूं आपको इसका भी। और एक और सब्जेक्ट है बच्चा, बायोलॉजी वाले एक एडिशनल सब्जेक्ट मैथ्स भी होता है। तो PCM भी 4 सब्जेक्ट फिक्स हो गया आपका। यहाँ पे क्या हो गया भाई, देखो एक सब्जेक्ट PCMB चाहे PCBM, इसमें क्या भैया मैंने आपको बोला कि आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। इंग्लिश तो भाई रहेगी रहेगी, तो इसमें 2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये भी बच्चे लेते हैं बहुत सारे। लेकिन भाई साहब बच्चों संभल जाना, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटी नहीं है 2 सब्जेक्ट हैंडल करने की, तो आप थोड़ा सतर्क रहना। MB दोनों लेना बहुत ज़्यादा हैवी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले से अगर आप डिसाइड कर लिए आपको डॉक्टरी फील्ड या मेडिकल लाइन में जानी है या इंजीनियरिंग में जानी है, तो क्लियरली मैथ्स या बायोलॉजी में से एक चूज कीजिए। दोनों चूज करेंगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन तो है, बट क्या होगा बेटा, दोनों बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, दोनों में आप किसी पे भी हो सकता है फोकस ना कर पाए और दोनों आप अपना बिगाड़ लें। बट दोनों में चांसेस भी हैं, अगर आप बहुत अच्छा टैलेंट रखते हैं, दोनों में काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत मेहनत कर सकते हैं, यस यू कैन टेक इट बोथ सब्जेक्ट्स एंड क्रैक बोथ टाइप ऑफ कंपटीशन, JEE आइदर आर नीट, ठीक है। तो आप ये भी ऑप्शन कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ये तभी सोचना बेटा देखी देखा मत करना, क्योंकि ये बहुत ही हैवी हो जाता है। क्यों, तो मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, हमारे घर में भी बच्चे किए हुए हैं इस तरह का, मैंने देखा है क्या दिक्कतें आती हैं। चलो बेटा हम PCM के बारे में देख लेते हैं, कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास। PCM के कैरियर ऑप्शंस, PCM के कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, कैरियर ऑप्शंस। देखो बेटा एक चीज़ है कि मैं हूँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, आप सोच सकते हो सकता है आपको लगे कि मैं फेवर कर रहा हूँ कि PCM के लिए, क्योंकि मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, मैं PCM के स्टूडेंट रहा हूँ। तो लेकिन ऐसे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ओवरऑल रिव्यू करके जो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये बताऊँगा, ठीक है। तो PCM लेते हैं आप, तो सबसे पहला आपके दिमाग में जो आइडिया आता है क्या बनने का, यस इंजीनियर, ठीक है। तो सबसे हो गया आपका इंजीनियर, ठीक है भाई, इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओगे, कहीं पे भी साइंटिस्ट बन जाओगे,
डिफेंस में जा सकते हो, अच्छा डिफेंस में चले जाओ। और कहाँ जा सकते हो, कहीं भी जाओ भाई। मैथ्स आपने लिया है, बहुत सारे आपके पास ब्रॉड फील्ड हैं, मैथ्स में जाओ। बिजनेस फील्ड में एमबीए वगैरह कर सकते हो, बाद में एमबीए कर सकते हो, मार्केटिंग में कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर के फील्ड में जा सकते हो, हार्डवेयर के फील्ड में जा सकते हो, हार्डवेयर के फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा उस फील्ड में भी जा सकते हो जहाँ की आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं, ओपन टू ऑल, जो सारे ग्रेजुएट कोई भी दे सकते हो, सारे एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सिविल सर्विसेज हो गया, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लायर बनना, आप लायर भी कर सकते हो, लायर भी बन सकते हो बाद में, ठीक है, वो भी कर सकते हो, लायर बन सकते हो। और टीचिंग तो हर एक सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, मैथ्स हो, बायो हो, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट टीचर बनना हो तो टीचिंग के लिए तो भाई कैरियर ऑप्शन में सभी के लिए ओपन हुआ है, ठीक है। कोई भी स्ट्रीम लेते हो उसमें टीचिंग वाला ऑप्शन तो सबके पास ही है, ओके। तो ये हो गए आपके पीसीएम, अगर आप लेते हैं तो ये सब क्या है ऑप्शंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर सोच रहे हैं तो पहला चीज़ तो आपको भाई डॉक्टर, यस बिल्कुल, तो डॉक्टर तो आप बन ही सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टरी से रिलेटेड डेंटल डॉक्टर यानी डेंटिस्ट भी बन सकते हो, डेंटिस्ट बन सकते हो। और कहाँ जा सकते हो, वेटरनरी के फील्ड के डॉक्टर बन सकते हो, पशु चिकित्सक, ठीक है बेटा। और क्या बन सकते हो, नर्सिंग कोर्सेज कर सकते हो, नर्सिंग कोर्सेज कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, फार्मेसी के कोर्सेज कर सकते हो, फार्मा के कोर्सेज कर सकते हैं आप। और क्या कर सकते हैं भाई, बीपीटी, फिजियोथेरेपी वगैरह का कोर्सेज कर सकते हो, ऑप्टोमेट्री का कोर्सेज कर सकते हो, जूलॉजी बायोलॉजी करके टीचिंग लाइन में जा सकते हो, रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। जूलॉजी के फील्ड में जाओ, बॉटनी के फील्ड में जाओ, टीचिंग कर लो। और बाकी सिविल सर्विसेज और तो सभी के लिए, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन आपके लिए हो गए पीसीबी के लिए, ठीक है बेटा। किसके लिए, पीसीबी के लिए। और पीसीएमबी मैंने बताया फिजिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी भी अगर आप लेके करते हो तो दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं आपको। मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हो या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो, बट वो आपका अटेंशन डाइवर्सन होता है वहाँ पे। थोड़ा आप सतर्क नहीं रहेंगे, थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो फिर आप दोनों ही डुबा लोगे। तो बी अलर्ट फॉर दैट, ओके बेटा। चलो बेटा, हम अगला स्ट्रीम कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। ये कॉमर्स, ये तो आप साइंस वाले में पीसीएम और पीसीबी तो हर एक बच्चे को ऑलमोस्ट पता हो गया होता है, क्योंकि सबके घर में वही बात होती है, जो बच्चे ज़्यादा नंबर पाते हैं साइंस ले लेते हैं। तो भाई देखो, नंबर की क्राइटेरिया तो है, ज़्यादा वाले ले लेते हैं, ये बात सही है, लेकिन ज़्यादा वाले कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बाउंडेशन नहीं लेंगे। और अगर आप उसमें जाके खूब बढ़िया फोड़ करके कर सकते हो, सबसे आगे बढ़ सकते हो, तो आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो वहाँ पर भी जाके आप टॉप क्लास पे पहुँच सकते हो, टॉप सैलरी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो बच्चे खूब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है उनको खाली साइंस स्ट्रीम में ही जाना चाहिए, वो उसमें भी जा सकते हैं। भाई अच्छा पढ़ने में हो, तेज हो, मेहनत कर रहे हो तो भाई कहीं पे भी जाओगे आप सक्सेस पाओगे, उसमें कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप वो डर करके भी भाग रहे हो वहाँ से कि मेहनत यहाँ कम करना पड़ेगा, ह्यूमैनिटीज़ में जाके पास हो जाएंगे, तो बेटा आपको मैं बता दूँ कि डर के भाग के जाओगे तब फिर आप फंस जाओगे। डर के भागना नहीं है, आपको वहाँ जा करके वहाँ भी खूब बढ़िया पढ़ना है वहाँ भी, क्योंकि वहाँ पे आगे चल के और भी कंपटीशन टाइट होगा, बहुत फाइट ज़्यादा होगा, है ना। तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना है, ये नहीं कि अभी आसान लग रहा है तो ले लिए फिर बाद में जाके खूब कंपटीशन में फंस रहे हैं, है ना। तो आपको मेहनत तो करना ही है, जहाँ पर भी आप सक्सेस चाहिए वहाँ मेहनत करना पड़े। चलो टाइम नहीं लेते हम ज़्यादा, कॉमर्स के बारे में बता दें कैरियर ऑप्शन क्या है, ठीक है। कॉमर्स के कैरियर ऑप्शन, इसमें दो चीज़ें होती है बेटा, एक कॉमर्स विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स। विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स। देखो विद मैथ्स ले रहे हो तो
आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ज़्यादा हैं, ऑप्शंस ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि मैथ्स वाले से रिलेटेड बहुत सारे आपके काम, बहुत सारे और ऑप्शंस मिलेंगे। ऐसा नहीं कि विदाउट मैथ्स में ऑप्शन नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे, इसमें तो मिलेंगे, इसके साथ साथ इसको, इस वाले को भी मिलेंगे। बट ये भी आप याद रखना, यहाँ पर मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर मैथ्स से भाग करके आप इधर आ रहे हो और फिर यहाँ पर मैथ्स ले रहे हो तो आप भागने का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं फिर, है ना। और दूसरी बात एक बता दें, कॉमर्स वही बच्चे सोचना जिसको स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल मैटर्स, कैलकुलेशंस, ठीक है, और मैथ्स, एटलीस्ट बेसिक मैथ्स, भले अगर आप विदाउट मैथ्स भी ले रहे हैं तब भी अगर आपको बेसिक मैथ्स अच्छे से नहीं आता है तो भाई कॉमर्स में आपको प्रॉब्लम होगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैथ, बेसिक मैथ्स तो ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन देंगे आपको बिना लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग के काम चलना नहीं है, तो बेसिक मैथ्स तो हर जगह आना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो विदाउट मैथ्स के क्या क्या है, विद मैथ्स के क्या क्या ऑप्शन है, देखो CS, CA, CA का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFA का मतलब चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये विदेशों में भी बहुत हाईएस्ट नंबर पे है, यहाँ पे तो इंडिया में चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, कॉमर्स के बच्चों के लिए सबसे ड्रीम वर्क, ड्रीम जॉब है। बट ये CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है ये फॉरेंस के लिए भी वो नंबर टॉप पे रहता है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी MBA कर सकते हो, इसमें MBA कर सकते, BBA MBA कर सकते हो, बिजनेस MBA। फिर कहाँ जा सकते हो, मार्केटिंग जॉब में जा सकते हो, और कहाँ जा सकते हो, डाटा एनालिस्ट बन सकते हो, डाटा एनालिस्ट बन सकते हो। इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। कोई भी बैंकिंग के सेक्टर में जा सकते हो, इंश्योरेंस के फील्ड में जा सकते हो, ठीक है, करेक्ट बेटा। और विदाउट मैथ में भी आप जा सकते हो, इधर मार्केटिंग में जा सकते हो, डाटा एनालिस्ट, और आपका इंश्योरेंस वगैरह फील्ड में भी जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो, MBA BBA भी इसमें भी कर सकते हो, HRM के फील्ड में जा सकते हो यहीं से, ठीक है। तो इस तरीके से जो डाटा से रिलेटेड बेसिकली स्टेटिस्टिक्स है और कैलकुलेशन है, एनालिटिक्स है, उसको छोड़ दो तो बाकी काम विदाउट मैथ्स में भी आप कर सकते हैं। एक और इधर इंपॉर्टेंट चीज़ था, मैंने बताया ना, एक कंपनी सेक्रेटरी, CS, कंपनी सेक्रेटरी, इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपके पास ऑप्शंस हैं, तो बढ़िया ऑप्शंस है आपके पास। करना क्या होगा, जाके वहाँ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो अब ह्यूमैनिटीज़ कहा जाते हैं बेटा। भाई देखो बहुत सारे बच्चे जब ये दो स्ट्रीम नहीं मिलता है तो ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ भाई, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो ह्यूमैनिटीज़ में अगर ले रहे हो तो बहुत पछताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ले लिए आप तो उसके में भी अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस हैं आपके पास। क्या सभी जगह आपको वैकेंसीज निकलती हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट्स के लिए भी निकलती हैं। आप वहाँ से जाइए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, रेलवे में जाइए, चाहे कहीं पे भी जाइए, बट वहाँ पे क्या होगा, कंपटीटर्स आपके ज़्यादा होंगे। पोस्ट हो सकता है पहले शुरुआत में लो हो, फिर बाद में धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, जहाँ पर भी रहेंगे आप वहाँ पे टॉप में जाना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, यहाँ पे देखो ह्यूमैनिटीज़ से कर रहे हैं तो सबसे टॉप प्रायोरिटी बच्चों का होता है। अगर तेज बच्चे जाते हैं तो क्या रहता है बताओ, सबसे पहला ड्रीम जॉब होता है सिविल सर्विसेज। ये कंपनी सेक्रेटरी नहीं लिख रहा हूँ बेटा, ये सिविल सर्विसेज है। सिविल सर्विसेज के लिए जितने बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना सिविल सर्विसेज के लिए बच्चे जो साइंस वाले भी हैं वो भी लेके तैयारी करते हैं, पता है आपको, साइंस वाले भी लेके तैयारी करते हैं। तो आप सिविल सर्विसेज में बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट के ऑप्शंस हैं और आप एकदम बाद में जाकर सिंसियर बन के आप वहाँ पर फोड़ के निकाल सकते हैं, अच्छा रैंक ले आ सकते हैं और टॉप क्लास में सिविल सर्विसेज बन सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको मेहनत करने की जरूरत है, ह्यूमैनिटीज लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर और क्या आपके पास ऑप्शन है, मस्त ऑप्शन। देखो LLB कॉमर्स वालों को बताना भूल गया मैं, वहाँ पे आप LLB कर सकते हो, यहाँ भी LLB कर सकते हो। LLB का मतलब आप समझ रहे हो ना, लॉयर बन सकते हो। तो खाली लॉयर थोड़ी बनोगे बेटा, खाली लॉयर थोड़ी प्रैक्टिस करना है।
आप ला करके आप बाद में PCSJ यानी जुडिशरी सर्विसेज में जा करके आप जज बन सकते हो। ठीक है, यहाँ आप क्या बन सकते हो, और जज भी बन सकते हो। ठीक, और क्या बन सकते हो भाई, कहीं भी जाओ लाइब्रेरियन बन जाओ, लाइब्रेरियन बन जाओगे। फिर आप क्या बन सकते हो, मैनेजमेंट कोर्स करके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हो, HRM बन सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर MBA वगैरह करके इसमें भी बन सकते हो। ये भी ऑप्शन आपके पास है। भाई टीचिंग मैंने बता दिया, आप सभी विंग में सभी स्ट्रीम से मैं टीचर तो बन ही सकते हो, तो आप सबके लिए मैं टीचर बार बार क्या बोलूँ। ठीक है, तो ये कर सकते हो। और क्या कर सकते हो भाई, कोई भी कर लो, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो, फैशन डिजाइनिंग। फिर हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो। हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट में जाके आप वहाँ जॉब कर सकते हो। ठीक, बाकी आपकी अच्छी इंग्लिश है, आप कहीं पे भी जाके उसमें कर सकते हो। सब जगह पे जो पर्सनल सेक्रेटरी और इस तरह के पोस्ट होते हैं वहाँ पे आप जा सकते हो। बढ़िया बढ़िया, अगर आपकी इंग्लिश वगैरह बढ़िया है, इसमें किए हुए आप तो वो सब सारे ऑप्शन खुले हैं आपके पास। ठीक है, तो सारे स्ट्रीम बढ़िया है आपके लिए। और जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा बेटा। क्या, बहुत सारे बच्चे मजबूरी में लेते हैं स्ट्रीम, फिजिक्स आपको साइंस नहीं मिला, आपको कॉमर्स नहीं मिला, आपको स्कूल वाले ज़बरदस्ती पकड़ा दे रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ क्योंकि आपका परसेंटेज कम है प्री बोर्ड में। तो बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो देख लो आपका स्ट्रांग, आपकी इंटरेस्ट किस में है और आपकी कैपेबिलिटी क्या है। अगर आपका दो चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ्स भी है, आपकी इंटरेस्ट भी है और कैपेबिलिटी भी है, तो आप ज़बरदस्ती के थोपे जाने पे कि हम मजबूरी में लेना पड़ रहा है, हमारा परसेंटेज कम हो गया, तो बेटा देखो स्ट्रीम और कॉलेज में अगर आपको दो चीज़ चूज करना हो कि आपको बहुत बेस्ट कॉलेज चूज करना है और बहुत स्ट्रीम अच्छा चूज करना है, क्या चीज़ चूज करें। कॉलेज हमारा पहला प्रायोरिटी कि भाई ये खूब बढ़िया रेपुटेड कॉलेज में हमारा एडमिशन हो रहा है, ह्यूमैनिटीज़ लेना है, लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं PCM या PCB पढ़ना चाहते हैं, तो आप सोच रहे हो कि हम कॉलेज चेंज ना करना पड़े या फिर बहुत रेपुटेड कॉलेज में पढ़ें और हम ह्यूमैनिटीज़ ही लेके पढ़ लें, क्या दिक्कत है। तो भाई हम ये आपको सलाह देंगे कि आप कॉलेज से ज़्यादा प्रायोरिटी किस पे दीजिए, किस पे दीजिए, स्ट्रीम पे दीजिए। क्यों, क्योंकि मोर और लेस पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। पढ़ने के लिए बहुत सारे मीडियम है आजकल, यूट्यूब और बहुत सारे ऑथर्स के बुक्स हैं आपके पास, ट्यूटर्स हैं डिफरेंट, और स्कूल कॉलेज तो है ही, प्लस खुद सेल्फ स्टडी है, तो आप करेंगे। लेकिन स्ट्रीम ही अगर आप ऐसा ले लिए जिसमें फंस गए, बाद में जाके आपको फील होता है कि हमको तो ये बनना था और हमने ये ले लिया, तो बहुत पछताएंगे आप बेटा। तो आप स्ट्रीम के मामले में सोच समझ करके फैसला लीजिए। और कॉलेज और स्ट्रीम में अगर ध्यान देना है तो सबसे पहला प्रायोरिटी देंगे स्ट्रीम सिलेक्शन में। और एक बात बताएं, अगर आपको अपने कॉलेज में अच्छा स्ट्रीम, आपका मनचाहा स्ट्रीम नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ योर लेस परसेंटेज, तो भाई दूसरे कॉलेज भी ट्राई कर लो, काम अच्छे हों, कहीं कंपटीशन बेसिस पे हो रहा है वहाँ भी ट्राई कर लो, दे करके वहाँ पे आप ज़रूर लीजिए अपने पसंद का स्ट्रीम, बाद में स्ट्रीम को लेके पछताइए नहीं। ठीक है, और अभी आपका कम परसेंटेज है प्री बोर्ड में, तो उम्मीद कीजिए कि आपका फाइनल बोर्ड में अच्छा परसेंटेज आएगा और आप अपना मनचाहा स्ट्रीम ले पाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि तब तक स्कूल वाले भी प्रोविजनल एडमिशन देते हैं, अप्रैल से पढ़ाई शुरू करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन आप बोर्ड तक ले, हार नहीं मानना बेटा, हार बिल्कुल नहीं मानना है, आपको लगे रहना है। और थोड़ा कम कॉलेज, थोड़ा कम अच्छे कॉलेज में भी मिल जाए तो आप पहला स्ट्रीम ज़रूर अच्छा अपना पसंद का लेना। ठीक है, चलो, तो आप ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको और जानकारियाँ देंगे और अभी क्लासेस शुरू हो जाएंगे, हम आपके लिए सब्जेक्ट्स भी लेके आएंगे। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।